colleagues, welcome to Aroma Homeopathy. Myself, Dr. Deepshikha, going to discuss about tuberculosis. Tuberculosis जिसे हम टीबी भी कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं और कॉक्स भी कहते हैं। आज टीबी डे है, इसलिए हम इस बात पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्यूबरकुलोसिस बेसिकली लंग्स का इन्फेक्शन होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया से फैलता है। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। वो भी स्पेसिफिकली कब हमारी बॉडी में एंटर करता है, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे बीमारी पहले से है। एक मुलाकात में थोड़ी सी देर में मिलने में ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप लंबे समय तक अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं तो ये ज़रूर आप में फैल सकता है। और वो भी छूने खाने से नहीं फैलता है, साथ में पीने से भी नहीं फैलता है, बल्कि अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति आपके सामने खांसता है, छींकता है, हंसता है या फिर गाना गाता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में आ जाते हैं और एयर में आने से आप उसे इन्हेल कर लेते हैं। इन्हेल करने से आपकी बॉडी में ये इन्फेक्शन पहुंच जाता है। पहले ये लेटेंट फेज में होता है। लेटेंट फेज में मतलब इसके कोई सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन जैसे ही ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होना शुरू करता है, मल्टीप्लाई होने के बाद ये फैलता है और फैलने पर ये एक्टिव फेज में आ जाता है। जब ये फैलता है तो ये लंग्स के अपार्ट ब्रेन में भी जा सकता है, स्पाइन में भी जा सकता है। तो कोई पर्टिकुलर एरिया तक ये सीमित नहीं रह सकता, बॉडी के अदर एरियाज में भी ये जा सकता है। एक्टिव फेज में इसके सिम्टम्स जो आते हैं वो इस तरह से आते हैं। हमेशा थकान बनी रहना, रात के समय बुखार महसूस होना, पसीना ज़्यादा आना, ठंड लग के बुखार आना, चेस्ट में पेन बने रहना, खांसी के साथ में स्प्यूटम निकलना, स्प्यूटम में ब्लड आना। ये इंडिकेट करता है ट्यूबरक्यूलोसिस। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगनी आपको बंद हो जाएगी, थकान इस कदर लगेगी कि आपको हमेशा रेस्ट करने की इच्छा करेगी। ये इंडिकेट करता है कि ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी है समय पर सतर्क रहें, जागरूक रहें, खुद के सिम्टम्स को पहचानें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये उन व्यक्तियों में ज़्यादा होता है जिनमें इम्यूनिटी बहुत कम है, जिनमें पहले से कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि किसी को HIV एड्स है, कैंसर है, कैंसर में कीमोथेरेपी चल रही है, या किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद में जो मेडिकेशन चलती है तो उस टाइम पे बॉडी आपकी प्रॉन होती है इन इन्फेक्शंस के लिए। अगर कोई चेन स्मोकर है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है, अगर आपके घर में हेल्थ वर्कर्स हैं जिनका बाहर आना जाना ज़्यादा लगा रहता है, इन्फेक्शन से लौटते हैं, तो ऐसे में आपको खतरा बढ़ जाता है। आप घर पे रह के इसके लिए जो कर सकते हैं वो है स्टीम इनहेलेशन। स्टीम का काम इसमें बहुत अच्छा होता है, क्योंकि स्टीम से आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो क्लियर हो जाता है। हालांकि ये इन्फेक्शन को नहीं मार पाता है प्रॉपरली, लेकिन क्लीनिंग प्रोसेस अच्छे से कर देता है। आप हाइजीनिक कंडीशंस में रहें, हाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहें, गंदगी में बिल्कुल भी ना रहें, उसमें ये इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता है। और किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप अगर आसपास देखें तो उससे दूरी ना बनाएं, क्योंकि हमेशा पेशेंट को सहानुभूति की ज़रूरत होती है, ना कि सामाजिक तौर पे अलग कर दिए जाने की। अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट है तो उसके साथ खाने पीने में, उठने बैठने में कोई समस्या नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि वो आपके सामने खांस से छींके तो आपको थोड़ी सी दूरी बनानी है। तो इस तरह से हम खुद का बचाव इसमें कर सकते हैं। गवर्नमेंट द्वारा डॉट्स का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है। आप सरकारी अस्पताल से भी उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जो आपके लिए रीजनेबल भी होता है और इफ़ेक्टिव भी होता है। 6 महीने का ये ट्रीटमेंट होता है जो आपको बहुत अच्छे से लेना चाहिए। इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि एक बार इन्फेक्शन बन गया शरीर में और मेडिकेशन छूट गई तो ये कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस उसके आते हैं। सो नीड ऑफ द टाइम इज़ टू नो योर डिजीज़ एंड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। Now comes its diagnosis part. How you can diagnose the disease. उसके लिए आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में इंटरफेरोन गामा रिलीज ऐसे टेक्निक यूज़ होती है। स्किन टेस्ट आप करा सकते हैं, जिसे हम मॉन्टिक्स टेस्ट भी कहते हैं। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे बहुत अच्छा बताया गया है। एसिड फास्ट बेसिलाई इसमें बहुत अच्छा बताता है कि आपको ये बीमारी है या नहीं है। इफ़ वी टॉक अबाउट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, तो होम्योपैथी में ट्यूबरकुलरम नाम से एक मेडिसिन आती है जो इसमें बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन वो सिर्फ सिम्टोमेटिक बेस पे करती है। तो आप सिम्टोमेटिकली उसे प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन टीबी इज़
कंटेजियस डिजीज़, तो उसके लिए बेटर है आप डॉट्स लें। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए आप ट्यूबिकुलम ले सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक्स फ्रॉम अरोमा टीम फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। कीप ऑन लाइकिंग एंड शेयरिंग आवर वीडियोज़, और नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और हाँ, लाइक करना आप ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें प्रोत्साहन मिलेगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियोस बनाने में उसका ध्यान रखें और आपका ध्यान रख के वो वीडियोस बनाएं। थैंक यू सो मच।